नमस्कार दोस्तों। आज महाशिवरात्रि है और महाशिवरात्रि पूरे देश में अलग अलग हिस्सों में अलग अलग ढंग से मनाई जाती है। लेकिन महाशिवरात्रि को बहुत ही धूमधाम के साथ जो शिव के भक्त हैं वो पूरे देश में मनाते हैं। भावना में आत्म संयम और सामाजिक समरसता निहित है। आज के दिन जहाँ पहाड़ों में कई तरह के पकवान बनाते हैं और उसमें जो अपनी बहनों का, अपनी बुआ का, भांजियों का हिस्सा बचाते हैं और उन्हें फिर वो जब देने जाती हैं वो एक अलग विशेष महत्व रखता है। लेकिन मैदानी इलाकों में जो इस त्यौहार को मनाते हैं उनके मनाने में आज के दिन जो लड़कियां हैं वो व्रत रखती हैं और अच्छे जीवन की कामना करती हैं। और जो खेतों में गेहूं की फसल, चने की फसल आ चुकी होती है तो उस फसल की शुरुआती जो हिस्सा है, फसल के कुछ अंश है और जो आम के बौर आ चुके होते हैं इस समय, तो इनको जो मैदानी इलाकों में आज के दिन आम के बौर हैं और चने की बालियां हैं, गेहूं की बालियां हैं, ये सब जो अनाज के जो हिस्से हैं वो हिस्से भी आज के दिन महाशिवरात्रि के दिन पूजा पाठ में काम आते हैं और भक्त लोग उन्हें चढ़ाते हैं। लेकिन दूसरे तरफ ये भी है कि आज के दिन ही इस त्यौहार के बहाने बहुत लोग जो हैं आनंद और मस्ती में झूमने के लिए कई तरह के नशों का उपयोग भी करते हैं। और ये एक दिन का नशा आनंद और मस्ती के बहाने जो किया जाता है और शिवरात्रि के बहाने जो एक दिन का नशा होता है, ये कई बार पूरे जीवन की शुरुआत हो जाती है और नए नए युवा इस नशे की लत में आगे बढ़ जाते हैं। गांजा, भांग, शराब, ये जो इस तरह के जो नशे हैं और इन नशों को महाशिवरात्रि के साथ जोड़ करके और इसको समाज में सामाजिक मान्यता लेने की कोशिश की जाती है। और कई तरह की जो शिव पौराणिक कथाओं में जो शिव से जोड़ करके और शंकर पार्वती के साथ जोड़ करके और कई पौराणिक कथाओं को सामने ला करके और उसे इस नशा को जो है वो सामाजिक मान्यता देने की कोशिश की जाती है। महाशिवरात्रि को जो नशा के साथ जोड़ते हैं उससे अच्छे अच्छे जो युवक हैं उनमें नशा की लत लग जाती है, अंधकारमय दुनिया में ढकेल दिया जाता है और जो इसकी जो उनका स्वास्थ्य खराब हो जाता है। और सिर्फ व्यक्तिगत स्वास्थ्य की बात नहीं बल्कि परिवार बहुत परेशान हो जाता है और अच्छे अच्छे पढ़ने लिखने वाले युवाओं का कैरियर ख़त्म हो जाता है, कैरियर समाप्त हो जाता है और गलत संगत और गलत दिशा में वो निकल चुके होते हैं और आगे जाके पूरी समाज को परेशानी का सामना करना पड़ता है। आज जो आपने देखा होगा कि समाज में सबसे जो कई तरह की चिंताएं हैं उनमें से नशा की भी चिंता एक बहुत बड़ी चिंता है कि समाज में युवाओं में बढ़ते हुए नशे की लत जो है वो एक बहुत बड़ी चिंता की बात है। इसलिए दोस्तों, जब हम महाशिवरात्रि को याद करते हैं और महाशिवरात्रि में हम को मनाते हैं और इस त्यौहार को हम मनाते हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण त्यौहार है और आज से हमारी ठंड धीरे धीरे कम हो जाती है और गर्मी ऋतु जो है वो शुरू होती है, तो ये जो बीच का मौसम होता है इसे हम बसंत ऋतु के तौर पर देखते हैं और ये फागुन भी शुरू होता है। तो ये बहुत सुहावना मौसम होता है, बहुत आनंदमय अपने आप मौसम होता है। और जब आप देखोगे प्रकृति में चारों तरफ फूल आ चुके होते हैं और अलग तरह की खुशबू माहौल में बनी होती है, ऐसे समय पे हमें प्रकृति का आनंद लेने की ज़रूरत है, ना कि हमें गांजा, भांग या इस तरह के और अन्य नशे में डूबने की ज़रूरत है। तो दोस्तों, जब हम इस तरह के नशे में डूब जाते हैं तो हमारा व्यक्तिगत नुकसान तो होता ही होता है, पारिवारिक नुकसान भी होता है और उससे सामाजिक नुकसान भी होता है और इसे देश का नुकसान भी माना जाता है।
त्योहारों के माध्यम से इस तरह की गलत परंपराओं का, इस तरह की गलत रीति रिवाजों का, इस तरह के नशे के चलन को बढ़ाने का की जो सकारात्मक व्याख्या है वो गलत है। और हमको इनको समझना होगा कि हम त्योहार को मनाएं और शिवरात्रि जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, हम शिव को भी समझें, शिव की जो अभय मुद्रा को भी हम समझें, लेकिन हम नशा की तरफ ना जाएं। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। रीति रिवाजों को, समाज के त्योहारों को नशा मुक्त रखने का संकल्प लेने की जरूरत है, नशा मुक्त रखने का व्रत लेने की जरूरत है, ना कि नशा में डूबने का। आइए इसे रोकें और समाज में जो नशा की बढ़ती हुई प्रवृत्ति है उसको भी रोकें और समाज को में एक अच्छा माहौल बनाएं। असली आनंद संयम, भक्ति और पारिवारिक तथा सामाजिक समरसता में है, ना कि नशा में डूबने में। महाशिवरात्रि को नशा मुक्ति और समाज सुधार के तौर पर मनाने की जरूरत है। इस पर्व को शिव के वास्तविक देव का अर्थ नशे में झूमना नहीं है, बल्कि संयम और शिक्षा से जीवन को सार्थक बनाना है। इस महाशिवरात्रि के अवसर पर संकल्प लें कि हम किसी भी त्योहार को नशा के रूप में नहीं, बल्कि नशा मुक्ति के रूप में मनाने का प्रयास करें। इसका अर्थ आत्मनियंत्रण, सकारात्मकता है, ना कि नशे की लत। तो आइए आज हम शिवरात्रि के अवसर पर एक व्रत लें और नशा मुक्त समाज बनाएं।